हर घर में ईश वचन, सत्य वचन, जीवन वचन। हर घर में ईश वचन, हर घर में ईश वचन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 28 पद संख्या 8 से 15। स्त्रियां शीघ्र ही कब्र के पास से चली गईं और विस्मय तथा आनंद के साथ उनके शिष्यों को यह समाचार सुनाने दौड़ी। ईसा एकाएक मार्ग में स्त्रियों के सामने आकर खड़े हो गए और उन्हें नमस्कार किया। वे आगे बढ़ आई और उन्हें दंडवत कर उनके चरणों से लिपट गईं। ईसा ने उनसे कहा, डरो नहीं, जाओ और मेरे भाइयों को यह संदेश दो कि वे गलीलिया जाएं। वहाँ वे मेरे दर्शन करेंगे। स्त्रियाँ जा ही रही थी कि कुछ पहरेदार नगर आए। उन्होंने महायाजकों को सारा हाल कह सुनाया। महायाजकों ने नेताओं से मिलकर परामर्श किया और सैनिकों को एक मोटी रकम देकर इस प्रकार समझाया, तुम लोग यही कहो कि रात को जब हम लोग सोए हुए थे तो ईसा के शिष्य आए और उसे चुरा ले गए। यदि यह बात राज्यपाल के कान में पड़ गई तो हम उन्हें समझाकर तुम लोगों को बचा लेंगे। पहरेदारों ने रुपया ले लिया और वैसा ही किया जैसा उन्हें सिखाया गया था। यही कहानी फैल गई और अब तक यहूदियों में प्रचलित है। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। प्यारे मित्रों, आज का पवित्र सुसमाचार खाली कब्र की वास्तविकता पर दो प्रतिक्रियाएं प्रस्तुत करता है। सबसे पहले स्त्रियां जो यीशु को बहुत प्यार करती थीं, बड़े सवेरे उठकर कब्र के पास पहुंचती हैं। कब्र के द्वार पर खड़े होकर वे अपने प्रभु को खोजने लगती हैं। स्वर्गदूतों के द्वारा उन्हें यह सुसमाचार मिलता है कि क्रिस्त जी उठे हैं। यह संदेश सुनकर और पुनर्जीवित प्रभु का दर्शन किए बिना ही वे अत्यधिक खुश हो जाती हैं। रास्ते में उनकी मुलाकात प्रभु से हो जाती है और वे आनंद से भरकर उनके चरणों से लिपट जाती हैं। इसके साथ प्रभु उनको एक नए मिशन पर भेजते हैं और कहते हैं, जाओ और मेरे भाइयों को यह संदेश दो कि वे गलीलिया जाएं, वहाँ वे मेरे दर्शन करेंगे। दूसरी ओर उन धर्मनिष्ठ नेताओं की प्रतिक्रिया है जो धर्मी स्त्रियों के विपरीत है। वे भी इस बात से वाकिफ हैं कि कब्र खाली है जिसमें यीशु को दफना गया था। वे तरह तरह के षड्यंत्र रचकर बात छिपाने, छलकाने तथा दबाने की कोशिश कर रहे थे, परंतु सत्य तो सत्य है जो कभी छिपाया नहीं जा सकता, इनकार नहीं किया जा सकता
और न ही नाश किया जा सकता है। उस समय के धार्मिक नेता इतने संकीर्ण सोच के इंसान थे कि वे पुनरुत्थान की सच्ची घटना को नकारते हुए उसे एक साधारण सी घटना मानते हैं। साथ ही पहरेदारों को मोटी रकम देकर उन्हें सिखाते हैं और झूठी कहानी फैलाने के लिए बाध्य करते हैं। रात को जब हम लोग सोए हुए थे तो यीशु के शिष्य आए और उन्हें चुरा ले गए। सच्चाई स्त्रियां और पहरेदार दोनों जानते हैं। स्त्रियां सच का साक्ष्य देती हैं, पहरेदार सच को छिपाने की कोशिश करते हैं। पहरेदार झूठ बोलकर न केवल झूठ का प्रचार करते हैं बल्कि शिष्यों को भी बदनाम करते हैं। इंसान में, क्रिस्तियों में ये दोनों रूप या प्रतिक्रियाएं मौजूद हैं। हम प्रभु में विश्वास करते हैं। वे महिलाएं प्रभु के पुनरुत्थान या मिशन के हिस्सेदार हैं। वे खुशी खुशी घूम घूम कर प्रभु के पुनरुत्थान के बारे में निडर होकर सबको सुनाती हैं। हमारी जिंदगी का कुछ हिस्सा ऐसा भी है कि हम उसे गुप्त रखना चाहते हैं। हम यीशु के हस्तक्षेप से बचना या बचाना चाहते हैं। हम उन नेताओं के समान पुनरुत्थान की शक्ति से खुद को वंचित करते हैं। यह दिन या समय हम सबों के लिए पुनरुत्थान के रहस्य को आत्मसात करने एवं पहचानने का अवसर प्रदान करता है। पुनर्जीवित प्रभु का प्रकाश हमारे हृदय के अंधकार को दूर भगाता है, जैसे उस रात को हुआ था। प्रभु प्रकाश ने पूरे दुनिया के अंधकार को मिटाया है। हमें आवश्यकता है कि हम उन स्त्रियों के समान विश्वास करें। हमारे शत्रु के अड़चन छल कपट पर ध्यान ना देकर निडरतापूर्वक पुनर्जीवित क्रिस्त का साक्ष्य दें। प्रभु अप्रत्यक्ष रूप में हमारे साथ आज भी कार्यरत हैं। पुनर्जीवित अमर क्रिस्त की शांति सदा आपके साथ रहे। आमीन।